आमतौर पे बालों से रिलेटेड दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कौन सा ऑयल यूज करें और कौन सा शैम्पू यूज करें। ये दोनों चीज तो हर कोई यूज करता ही है अपने बालों में, चाहे वो अपने बालों का बहुत ज्यादा ख्याल ना रख रहा हो, फिर भी ये दो चीजें तो बेसिक होती हैं जिसे हर कोई यूज करता है। मार्केट से जो हम लोग ऑयल और शैम्पू खरीदते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अगर आप उनके पीछे जो इंग्रेडिएंट का पूरा लिस्ट होता है उसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितने हार्मफुल केमिकल्स हैं। केमिकल्स हमारे बालों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि जितनी ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजें आप यूज कर सकते हो उतना अच्छा होगा। नेचुरल शैम्पू कोई इसलिए बनाना नहीं चाहता क्योंकि हर बार नया बनाना पड़ता है, उसको स्टोर नहीं कर सकते। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये दोनों ही चीजों का सॉल्यूशन लेके आई हूँ और ये दोनों ही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली चीज, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा अनियन हेयर ऑयल शेयर करूंगी जो आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल का होता है, आपका हेयर लॉस भी रोकता है। दूसरा, मैं अनियन शैम्पू शेयर करूंगी जो आपके बालों को ग्रो रिग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसे स्टोर करके आप पूरे 1 महीने तक रख सकते हैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसे बनाने का तरीका जो बताऊंगी वैसे ही आपको फॉलो करना होगा। जो बातें मैं बोल रही हूँ उसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो शैम्पू है पूरे 1 महीने तक चल जाएगा। इस शैम्पू के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स पे काम करती हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो आप सभी लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं आप लोगों के साथ 2 स्टेप हेयर केयर शेयर करने वाली हूँ। इसमें सिर्फ 2 स्टेप ही हैं और ये बहुत ही सिंपल हेयर केयर है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, रिग्रो करेंगे और काले भी होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ऑयल तैयार करेंगे। ऑयल बनाने के लिए आपको कोई भी 100% प्योर ऑयल लेना है, जो आप खा सके ऑयल, उसी का इसमें इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैं डालने वाली हूँ ये है रेड अनियन। इसकी जगह आप शैलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। अनियन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों की लंबाई को इंक्रीज करता है, थिकनेस को इंक्रीज करता है, क्योंकि जितने भी हेयर फॉलिकल्स आपके एक्टिवेट नहीं हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ ये आपके हेयर फॉलिकल्स को डेड नहीं होने देता, इनएक्टिव नहीं होने देता, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स एक बार डेड हो गए या फिर इनएक्टिव हो गए तो उनमें से बाल वापस से आते ही नहीं हैं। इसीलिए आपको अपने हेयर केयर में अनियन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारा ऑयल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन ये जो ऑयल है बहुत ही खास है आपके बालों के लिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है करी लीफ। करी पत्ता आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोक देता है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो भी होते हैं और काले भी बने रहते हैं लंबे समय तक। इसकी जगह आप गुड़हल की पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है वो हर किसी के किचन में ईजिली अवेलेबल होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है जायफल। बस आपको इतना ही जायफल इस्तेमाल करना है, ज़्यादा मात्रा में आपको इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो जायफल होता है ये हमारे स्कैल्प में तुरंत ही ब्लड फ्लो बूस्ट करने का काम करता है। जब हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो अच्छे से बूस्ट होता है तो उससे क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दोनों मिल जाते हैं, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च भी लिया है। काली मिर्च भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर भी बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, डैंड्रफ को ख़त्म करने का काम करता है और हमारे हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है। जो भी हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हुए हैं उनको अनक्लॉग करके हमारे बालों को रिग्रो करने में ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा कूट लेना है, फिर डालना है। इन सारी चीज़ों को हमें गैस पे रखना है, अच्छे से पकाना है। देख सकते हैं आप, मैं बहुत थोड़ा सा ऑयल बना रही हूँ सिर्फ एक बार के लिए, क्योंकि मैं इसे स्टोर नहीं करती। जब भी स्टोर करती हूँ इसमें लाती है ऑयल से और उस ऑयल को फिर लगाने का मन नहीं करता। इसीलिए हमेशा मैं अनियन ऑयल जब भी यूज़ करती हूँ, मतलब जिस ऑयल में भी मैं अनियन यूज़ कर रही हूँ उसे थोड़ा ही बनाती हूँ, एक बार यूज़ करती हूँ, बस उतना ही मैं बनाती हूँ। स्टोर करके कभी भी मैं इसको रखती नहीं हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो चुका है। जलाना नहीं है, याद रखिएगा, धीमी आंच पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना है। अब हम इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद ये जो ऑयल है हमारा बनके तैयार हो गया है। इस ऑयल को अच्छे से गुनगुना गर्म कर लीजिएगा डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से। उसके बाद अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में भी आप लगा सकते हैं।
बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ही ऑयलिंग करिएगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो ऑयलिंग करने का क्या सही तरीका है आप लोगों को पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो, क्योंकि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताती भी रहती हूँ कि क्या सही तरीका होता है ऑयलिंग करने का। क्योंकि आप ऑयल लगा रहे हैं, बहुत अच्छा ऑयल भी लगा रहे हैं, लेकिन उसे अगर सही तरीके से लगाएंगे तभी तो फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, जब भी आप ऑयल लगा रहे हैं, क्लीन होनी चाहिए आपकी स्कैल्प और आपके बाल, और ऑयल को डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गुनगुना गर्म करके लगाइएगा ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इसे सिर्फ 2 घंटे मैं छोड़ती हूँ, ओवरनाइट नहीं छोड़ती। ओवरनाइट ऑयल अपने बालों में छोड़ने से हेयर फॉलिकल्स के क्लॉग होने का चांस भी रहता है, इसीलिए। अब चलिए, ऑयल तो हमने प्रिपेयर कर लिया, लगा भी लिया। अब हम लोग बनाएंगे शैम्पू। और ये जो शैम्पू है बहुत ही कमाल का है। इसे स्टोर करके आप पूरे 1 महीने के लिए रख सकते हैं। जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ, अगर आप पूरा प्रोसेस ध्यान से देखते हैं तो फिर आपको शैम्पू बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। 1 महीने के लिए बना के रख सकते हो आप। इसके लिए सबसे पहले आपको कलौंजी सीड लेना है। कलौंजी सीड बहुत अच्छी होती है हमारे बालों को रिग्रो करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एंटी हिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो कि हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती हैं। ये DHT ब्लॉकर की तरह भी काम करता है। DHT एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। फिर उससे हमारे बाल उगता नहीं है, फिर बाल्डनेस की समस्या हो जाती है। तो ये DHT ब्लॉकर की तरह काम करता है, बालों को रिग्रो करता है, काला बनाता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है अनियन का छिलका। आपको रेड अनियन का छिलका, शैलेट्स का छिलका ले सकते हैं आप। हमारे बालों के लिए ये जो छिलके होते हैं ना अनियन के, बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड का पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से हमारे बालों में ये जो शैम्पू है वो थोड़े लंबे समय तक टिका रहेगा। अदरवाइज एकदम पानी जैसा प्रिपेयर होगा, जिसे लगा के रखना नामुमकिन है। इसीलिए आपको इसमें फेनुग्रीक सीड का पाउडर ज़रूर डालना है। इसे आप खड़े फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारा लेसिथिन होता है जो हमारे बालों को रिपेयर करता है, फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, अमीनो एसिड होता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है, बालों को लंबा बनाने में हेल्प करता है। बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है इसके अंदर जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब, और ये है जटामानसी। देखिए, जटामानसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है, क्योंकि ये आपके हेयर फॉलिकल के साइज को ही इंक्रीज कर देती है, जिससे कि उनमें से मोटे मोटे बाल आते हैं। हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखने का काम करती है, जिससे कि हमारे बाल हमेशा उनमें से आते रहते हैं, बालों की थिकनेस मेंटेन रहती है, हेयर थिनिंग की समस्या नहीं होती। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है गुड़हल के फूल का पाउडर, हिबिस्कस पाउडर है ये। दोनों चीज़ों को 2-2 चम्मच मैंने यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लिया है। उसके बाद आपको 1 मुट्ठी के बराबर इसमें ये छिलका डाल देना है अनियन का। उसके बाद 4 चम्मच के बराबर आपको फेनुग्रीक सीड का पाउडर लेना है। 2 चम्मच के बराबर जटामानसी, 2 चम्मच के बराबर हिबिस्कस पाउडर लेना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी नहीं बताती हैं, बहुत गलत करती हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को क्वांटिटी भी बता दे रही हूँ। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके बालों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये है आपका 1 चम्मच के बराबर कपूर कचली। कपूर कचली एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर इतनी प्यारी खुशबू होती है जो आपके बालों में फैल जाती है और आपके बाल बहुत अच्छे महकते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी ऑप्शनल है, ये भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है ब्रह्मी। ब्रह्मी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों को रिपेयर करने का काम करती है। जो आपके बाल स्प्लिट होने लगते हैं उस समस्या को भी ये सुलझाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपके बालों को रिपेयर करती है, कंडीशन करती है। उसके साथ साथ बालों को रिग्रो करने में, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ख़त्म करने में भी कमाल की होती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है नीम की पत्तियां। नीम लीफ पाउडर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। 2 चम्मच के बराबर मैंने ब्रह्मी पाउडर और 2 चम्मच के बराबर नीम पाउडर मैंने लिया है। नीम की पत्तियां बहुत अच्छी होती हैं, इनके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि डैंड्रफ को भी खत्म करती है, बालों को नेचुरली काला बनाती है, क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करती है, जो हमारे बाल हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, उनको एक्टिवेट रखती है जिससे कि उनमें से बाल हमेशा आते रहें। अगर आपने अपने बालों में ऑयलिंग नहीं की है, आपके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लगाते अपने बालों में, तो बस आप 4-5 रीठा यूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो आपको ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ करना पड़ेगा। ये पहले ही मैं बता दे रही हूँ, मैं हमेशा ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अच्छी खासी ऑयलिंग की है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मीडियम ऑयलिंग की है, तो मैं इतना रीठा यूज़ करूँगी। अगर मैंने इससे कभी ज़्यादा ऑयलिंग की होती है, मतलब कि थोड़ा सा हैवी टाइप का, तो मैं थोड़ा सा और रीठा यूज़ करती हूँ ताकि
बाल अच्छे से क्लीन हो जाएं। तो जितना आपने ऑयल लगाया है अपने बालों में उसी हिसाब से आपको रीठा यूज़ करना पड़ेगा। ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग की है, ज़्यादा रीठा यूज़ करिए। बहुत कम ऑयलिंग की है आपने, बहुत नाम मात्र का की है, तो थोड़ा सा ही रीठा लगेगा, आपके बाल अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अब इसमें मैं शिकाकाई भी डाल रही हूँ। रीठा और शिकाकाई दोनों ही बहुत ही अच्छे नेचुरल क्लींजर होते हैं जो आपके बालों को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाते हैं, बालों को रिग्रो भी करते हैं, क्योंकि ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं। स्कैल्प में वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते रहें। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये नेचुरल मिनॉक्सिडिल है और ये है रोज़मेरी हर्ब। आपने देखा होगा अक्सर मैं अपने शैम्पूज़ में रोज़मेरी हर्ब का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि रोज़मेरी हर्ब एक ऐसी चीज़ है, नेचुरल चीज़, जो हमारे बालों को रिग्रो भी करती है और बालों में बहुत अच्छी खुशबू भी ऐड करती है। बालों को नेचुरली अगर आपको रिग्रो करना है तो आपको रोज़मेरी हर्ब और जटामांसी 2 चीज़ें ज़रूर यूज़ करनी हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा आंवला यूज़ किया है, ड्राई आंवला है ये। अब इसमें मैं रोज़ वाटर डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर आपको इसे स्टोर करके लंबे समय तक रखना है तो जो चीज़ें मैं बताऊंगी ध्यान से सुनिएगा। तो आप देख लीजिए मैंने इसको रोज़ वाटर में भिगोया है। थोड़ा बहुत नॉर्मल पानी भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं रोज़ वाटर के साथ, लेकिन अगर आप सिर्फ नॉर्मल वाटर इसमें डालेंगे तो उसे स्टोर करके आप लंबे समय तक रख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। लेकिन जो आप रोज़ वाटर इसमें डालते हैं वो मार्केट से ही आप खरीदते हैं और उस रोज़ वाटर में प्रिजर्वेटिव होता है, तो आप इसे थोड़ा सा लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। फ्रिज के अंदर पूरे 1 महीने चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे नॉर्मल वाटर में बनाया है तो आप इसे स्टोर करके रख नहीं सकते। 1 हफ्ते रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसे स्टोर करना है तो रोज़ वाटर में भिगो दीजिए, पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बना लीजिए। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा शैम्पू बन के तैयार हो गया है। इसे ग्राइंड करने के बाद स्ट्रेन करिएगा। स्ट्रेन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मेहनत लगती है, लेकिन अच्छे से स्ट्रेन हो जाएगा ना तो फिर आपका बाथरूम वगैरह ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि उसकी जो जालियाँ होती हैं भर जाती हैं, पानी नहीं निकलता। तो इसीलिए रेसिड्यू को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेन कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसे अपने बालों में लगाइएगा। मैंने मीडियम ऑयलिंग की है, बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग भी नहीं है और बहुत लाइट ऑयलिंग भी नहीं की है। मैंने थोड़ा ठीक ठाक ऑयलिंग की हुई है। मैंने अच्छे से इस शैम्पू को लगाऊंगी पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में। 3 घंटे में बहुत ही अच्छे से बाल क्लीन हो जाते हैं। और अभी समर भी आ गई है तो आप इसे 3 घंटे छोड़ सकते हो अपने बालों में। मैंने अपने बालों को सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ की बदौलत ही रिग्रो कर लिया है। पहले मेरे बाल बहुत झड़ते थे और बहुत थोड़े से हो भी गए थे। ऐसे स्कैल्प में हाथ में फेरती थी तो मुझे लगता था कि मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अभी वापस से बालों की थिकनेस मेंटेन हो गई है। साथ ही साथ जो प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स थे वो वापस से काले भी हो गए हैं। तो जो नेचुरल रेमेडीज़ है ना, ये आपके बालों को रिग्रो भी करती हैं, काला भी बनाती हैं। बस आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, अपनी डाइट पे भी आपको फोकस करना होगा। तो इन दोनों रेमेडीज़ को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इस ऑयल को और इस शैम्पू को अपने बालों में लगाइए और देखिए आपके बाल रिग्रो होना शुरू हो जाएंगे, बालों की थिकनेस अच्छी खासी हो जाएगी। अच्छा सा कोलेजन पाउडर शेयर किया है जो आपको एक्सटर्नली अपने फेस पे लगाना होता है। इसका इस्तेमाल करके देखिए आपकी स्किन पे जितने भी प्रीमेच्योर रिंकल्स, फाइन लाइंस हैं, सारे हट जाएंगे। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे एक्ने के स्पॉट्स हैं, पिंपल्स के स्कार्स हैं, या फिर दाग धब्बे बहुत ज्यादा हो गए हैं, पिंपल्स एक्ने हो गए हैं, तो इस पाउडर को जरूर ट्राई करिए। देखिए आपकी स्किन क्लीन, क्लियर, ब्राइट होगी और यूथफुल बनी रहेगी बहुत लंबे समय तक। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगी ना तो लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।